हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। आज हम आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको कोई भी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। कहीं भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, यानी कि आपसे प्रार्थना नहीं कराई जाएगी, आपसे कोई धार्मिक व्याख्यान नहीं कराया जाएगा या आपको सुनाया नहीं जाएगा। कहाँ पर नहीं कराए जाएंगे? तो ये बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको ये जो चीज़ है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन वो कौन से वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए? तो ये बोलता है कि वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी कि कंप्लीटली स्टेट के अंतर्गत हैं, कंप्लीटली स्टेट के अंतर्गत हैं। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ एक चीज़ समझी कि भाई चलो हमने ठीक है यहाँ पे देख लिया कि जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है उनमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हमको मिल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो खाली मेंटेन्ड ना हो, उससे रिलेशन रखते हो, ठीक है, या उससे एड लेते हो, उनमें क्या होगा? तो आप एक चीज़ देखिएगा, हम यहाँ पे एक चीज़ डिवाइड कर लेते हैं कि आप मान लीजिए आप इंस्टीट्यूशन लिखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो अभी हमने आर्टिकल 28 में पढ़ा, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा उसमें फंड दिया जा रहा है, स्टेट के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट के द्वारा उसका एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा हम देखेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेट तो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट तो किसके द्वारा किया जा रहा है? स्टेट के द्वारा, है ना। लेकिन उसे जो एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि जो उसकी स्थापना की गई है, वो किसी ट्रस्ट के अंतर्गत की गई है, किसी ट्रस्ट के अंतर्गत की गई है। ठीक है। तीसरा वाला हम देखेंगे कि चलो ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था यहाँ पे स्टेट के ट्रस्ट की शाखा के द्वारा। अब उसे रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि वो एक पहचान मिली हुई है, रिकॉग्नाइजेशन बाय स्टेट, मान्यता मिली हुई है। ठीक है, कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। और लास्ट वाला जिसे एड मिल रही है, यानी कि पैसा मिल रहा है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। ठीक है, दोबारा से चीज़ें देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी स्टेट पूरा पैसा दे रहा है, एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। यहाँ पे एडमिनिस्टर जो है वो तो स्टेट कर रहा है, एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके संस्कृत विद्यालय हो गए, इस टाइप के जो होते हैं, है ना, और वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हैं, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हैं। यहाँ पे उसे खाली मान्यता मिली हुई है, ना स्टेट से उसे पैसा मिल रहा है, ना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई चीज़ नहीं, केवल मान्यता मिली हुई है कि आप एक स्कूल चला सकते हो स्टेट के द्वारा। यहाँ पे स्टेट के द्वारा उसको एड मिल रही है कि चलो भाई, एड का मतलब आपको एक सहायता मिल रही है, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है स्टेट के द्वारा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, अब बात आएगी कि किस किस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। मैंने इस वाले में बोला, इस वाले में कंप्लीटली बैन है, यानी कि जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है उसमें आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना किसने की थी? एक ट्रस्ट ने। इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बड़े आराम से, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने पर कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है? ये रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और एड बाय स्टेट, ये दो एक साथ आते हैं। इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। और वो शर्त कौन कौन सी है? इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए दो शर्तें हैं कि सबसे पहले आप जिसको दे रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है, उसकी कंसेंट, यानी कि उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। अब मान लीजिए स्टूडेंट की जो एज है वो लेस देन 18 ईयर्स है, लेस देन 18 ईयर्स है, तो आपको उसके पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उसके पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दोबारा से देख लेते हैं, आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी जो स्कूल है, कोई भी जो स्कूल है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होली मेंटेन्ड है, यानी कि कोई भी स्कूल है वो होली स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें आप नहीं दे सकते। अगर एडमिनिस्ट्रेट स्टेट के द्वारा है लेकिन ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश है, तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और इन दोनों में आपको परमिशन लेके, इन दोनों में आपको परमिशन लेके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक, था जो आर्टिकल नंबर 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉलिटी की अब लगातार सीरीज जाएंगी, कंटिन्यूस सीरीज आती रहेंगी, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो आर्टिकल नंबर 29 के बारे में होगी, जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।